अध्याय 21। झगड़े के बारे में दुनिया में कोई भी प्रेमी ऐसा नहीं है जिसने कभी झगड़ा न किया हो। बेशक तू भी वो और मैं कोई अपवाद नहीं है। पहली बार हमारा झगड़ा तब हुआ जब हमने प्राकृतिक और सामाजिक वर्गों को विभाजित कर दिया, जैसा कि ऊपर लिखा गया है। उस वक्त वो बहुत गुस्से में थे और कई दिनों तक मुझे नजरअंदाज करते रहे। उसका चेहरा खराब हो गया। उसे चॉपिंग बोर्ड मिला हर बार स्लैश करें। कुछ दिनों के शीत युद्ध के बाद एक दोपहर तक मैंने उसे भोजन कक्ष में बैठे देखा। मैंने सोचा कि इस तरह घुटकर रहना अच्छा नहीं होगा और मैं जल्दी ही बच्चे को जन्म देना पसंद करूंगी। इसलिए मैं अपनी बात बताने के लिए मुड़ी मित्र कि मैं वहां बगल में खाना खा रहा था। मेरे कुछ दोस्तों ने भी मन ही मन खुशी जताई। ठानखे, वास्तव में तुम्हारे तूवीवू को बहकाना बहुत आसान है। तुम्हें बस थोड़ा रोने की जरूरत है। सुनिश्चित करें कि वह आज्ञाकारी है। फिर हर सुबह वह ठानखे से लंबे समय के लिए मिलने आएगा। समय, मैंने मन में सोचा, एक बार जब वह जिद्दी हो जाएगा तो वह किसी से कमतर नहीं होगा। जब मैं वहां से गुजरा तो उसने मुझे देखा लेकिन मुड़ गया। मेरा दिल आधा ठंडा था। मैं थोड़ा नाराज भी था और सबसे पहले मेरे मन में एक बहुत ही मूर्खतापूर्ण विचार आया। यदि आपको शीत युद्ध पसंद है तो शीत युद्ध, यदि यह शीत है तो यह निश्चित रूप से बहुत लंबा होगा। 30 सेकंड तक खड़े रहने के बाद वह थाली उठाने ही वाला था कि वह अचानक क्रोधित हो गया। चले जाओ, मेरे लिए बैठो। मैंने एक छोटा कदम उठाया। उसने हमेशा साथ चलते हुए एक लंबा कदम उठाया। अंततः 149 दूसरी बार वे कॉलेज के दूसरे वर्ष में झगड़ पड़े। जब मैं छठी कक्षा के परीक्षा प्रश्नों के ढेर में डूबा हुआ था तो वह मुझसे मिलने आया। उसने मुझे बताया कि मैं वहां था। मैंने उदासीनता से हाँ कहा, लेकिन मुझे केवल विशिष्ट समय याद था। अवचेतन रूप से सोच रहा था कि मैं परीक्षा समाप्त कर लूंगा के बारे में। परीक्षा से एक दिन पहले, जो उसके आने का दिन भी था, मेरे फोन की बैटरी खत्म हो गई, लेकिन मैं उसे चार्ज करने में आलस कर रहा था और सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित कर रहा था। उस दिन वह मुझे नहीं ढूंढ सका। वह गुस्से में था और उसे नहीं पता था कि मैं किस कमरे में हूँ। रात होने के करीब मैं लाइब्रेरी से घर आया और फव्वारे के पास पीले चेहरे वाला कोई व्यक्ति खड़ा देखा तो मुझे थोड़ी घबराहट महसूस हुई। उसने मुझे देखा, स्तब्ध रह गया, फिर तुरंत आगे बढ़ा और पहले से ही बोला, तुमने यह जानबूझकर किया है ना? पूरे दिन के लिए बंद। मुझे लगा कि आपके साथ कुछ गड़बड़ है। अरे नहीं, तुम क्या कर सकते हो? भले ही मैं यहाँ थक कर मरने के इंतजार में खड़ा रहूं, फिर भी तुम शांति से रहोगे। कुछ इसी तरह मेरी टांग तोड़ना और फिर ब्ला ब्ला जैसे कुछ वाक्य भी हैं। सामान्य तौर पर इसमें आत्मदया भी है और गुस्सा भी। मुझे डांटा गया और मेरा सिर चकरा गया। फिर मैं अचानक रोना चाहता था। वीवू ने भौहें सिकोड़ ली और धीरे से बोला, को थानखे, तुम किस बारे में रो रहे हो? मैं ही वह हूँ जिसे रोना चाहिए। मैंने उसे इतनी देर तक इंतजार कराया कि उसका दिल टूट गया और वह रोने लगा। 150 अब तर्क मूल रूप से गड़गड़ाहट और बारिश है। उदाहरण के लिए, सुबह में मैंने नाश्ते के लिए तुवीवू को जगाया। मैंने 2 बार फोन किया लेकिन कोई जवाब नहीं मिला, इसलिए मैं पूछने के लिए कमरे में गया। उसने कंबल ओढ़ लिया, लगभग 2 बार फुसफुसाया, इसे यहाँ लाओ। मैं ठंडे स्वर में हंसे बिना नहीं रह सका। तो फिर आप खुद को भूखा क्यों नहीं रखते? लगभग हर सप्ताहांत नाश्ते के बाद मैं फूल और पक्षी बाजार जाता हूँ। मेरा शौक। बूढ़ा कुछ गुड़हल के बीज खरीदने के लिए फूल बाजार गया। जब मैं घर लौटा तो मैंने देखा कि तुवीवू पतझड़ के अंत में क्षेत्र के फुटबॉल मैदान पर बास्केटबॉल खेल रहा था। उसने अभी भी केवल एक पतली शर्ट पहनी हुई थी। उसने मुझे देखा, खुशी से दौड़ा, फिर मुस्कुराया और कहा, मुझे भूख लगी है,
मैं मदद नहीं कर सका, लेकिन ठंडी हंसी आई। ओह, मैं अचानक राजा कैसे बन गया और ठंड से हंसा। कहा, बिस्तर पर जाओ और लेट जाओ, नीचे जाओ, मेरे द्वारा इसे तुम्हारे लिए लाने की प्रतीक्षा करो। कोई, लेकिन आलसी लोगों को कड़ी सजा दी जानी चाहिए। 151 या स्पष्ट रूप से जानबूझकर परेशानी पैदा कर रहा है। उदाहरण के लिए, एक पुरुष मित्र जिसने लंबे समय से मुझसे संपर्क नहीं किया है, हाल ही में अक्सर बात करने के लिए मेरे पास आया और मुझसे पूछा, क्या तुमने अभी तक शादी की है? क्या कोई वस्तु है? या मेरे बारे में थोड़ा सोचो। तुवीवु को पता चलने के बाद वह बहुत धीरे से बोला, मैं इलाज करना चाहता हूँ, उसका पूरा परिवार। मुझे नहीं पता, मैं बहुत करीब नहीं हूँ। कम से कम आपको अपना नाम पता होना चाहिए। ऐसा लगता है कि अंतिम नाम डोंग है। आपको मुझे उसे इतना याद रखने की जरूरत क्यों है? 152 कभी कभी ऐसा होता है। कुछ लोग कहते हैं, मुझे नीचे से नीचे तक सवाल पूछना पसंद है और फिर मैं सच बर्दाश्त नहीं कर पाता। महिलाओं की एक आम बीमारी है। मैंने तुवीवु से कहा, अगर एक दिन तुमने हमारे प्यार को धोखा दिया, तो मुझे सच बताने की पहल करो। मैं तुम्हें कुछ समय के लिए मारूंगा, टूट जाऊंगा और फिर कभी तुम्हें नहीं देखूंगा। वीवू ने मेरी ओर देखा, बहुत देर तक कहा, अगर एक दिन तुम हमारे प्यार को धोखा दोगे, तो मुझे सच बताने की पहल करो। मैं तुम्हारे सामने मर जाऊंगा और हम एक दूसरे को फिर कभी नहीं देख पाएंगे। अच्छे हैं। बोलने के बाद वह पलटा और ऑनलाइन चला गया। मैं किताब लेने अंदर गया, उसके पीछे पीछे चला। उसने कहा, रिफ्लेक्टिव स्क्रीन तुम्हें देख सकती है, मुझ पर अजीब चेहरे मत बनाओ। हु मैं केवल, अगर, चलो, आप किस बात पर नाराज हैं? वीवू, मैं नाराज नहीं हूँ। यह सिर्फ घोषणा है। अप्रिय शब्द पर विशेष जोर दिया गया है। मैं, तो मुझे खेद है। वीवू, मांस भुगतान। मैंने उसका सिर मेज से नीचे धकेल दिया। वह जोर से हंसा, बंद करो, ऐसा मत करो, मुझे माफ कर दो। ओह, मेरी गर्दन मरोड़ दी गई है। छूटने के बाद वह बैठ गया और अपनी गर्दन रगड़ने लगा, मेरी ओर नाराजगी से देखने लगा। अगर तुम अपनी गर्दन मरोड़ोगे और ले जाओगे, इसे बाहर करो, यह केवल तुम्हारे चेहरे को खराब कर देगा। मैं, तो इसे अब और मत लाओ। घर पर चावल उबाऊ है, बाहर फो की कमी है। वीवू, यदि आप मौत से नहीं डरते हैं, बस इसे आजमाएं। मुझे बहुत डर लग रहा है। ठीक है, तुम खेलने जाओ, मैं नहाने जाता हूँ। स्नान? मैं भी नहा लूंगा। तो पहले मैं नहा लूंगा, तुम कंप्यूटर पर खेलोगे। हमें इतना स्पष्ट विभाजन क्यों करना है? आओ मिलकर काम करें। लड़कियां और लड़के मिलकर अच्छा काम करते हैं। 153 फिर से है। एक नया दस्तावेज लिखें। जब खोला जाता है, तो सिस्टम स्वचालित रूप से वेबसाइट पर शीर्ष फॉर्म की रैंकिंग प्रदर्शित करता है। पहले स्थान पर तलाक समझौता है, जिसे 600 से अधिक डाउनलोड किया गया है, 1000 बार। चूंकि मैं उत्सुक था, इसलिए इसे पढ़ने के लिए मैंने इसे डाउनलोड भी कर लिया। अनुच्छेद 1, दोनों पक्ष स्वेच्छा से तलाक लेते हैं। अनुच्छेद 2, संपत्तियों को संभालना। अनुच्छेद 3, ऋणों को संभालना। अंत में हस्ताक्षर। इससे पता चलता है कि तलाक की प्रक्रिया इतनी लंबी है। पढ़ने के बाद इसे बंद कर दें। कार्य का सारांश लिखना जारी रखने के लिए अगली फाइल खोलें। अगले दिन, कक्षा के बाद, मैं घर आया और देखा कि तुवीवु लिविंग रूम में सोफे पर बैठा है। उसका चेहरा असामान्य रूप से गंभीर है। मैंने पूछा, क्या आपने अभी तक खाना खाया है? कोई उत्तर नहीं मिला। मैंने अभी फोन किया था, तुमने उठाया क्यों नहीं? यदि आपने अभी तक नहीं खाया है, तो क्या मैं कुछ पकौड़ियाँ बना सकता हूँ? फिर भी कोई उत्तर नहीं। मुझे थोड़ा सा एहसास हुआ कि वह गुस्से में है।
इसलिए मैंने उसके पास जाकर पूछा, तुम्हें क्या परेशानी है? यह ठीक है। उसका स्वर सुनकर मुझे असहजता महसूस हुई। उसने गंभीरता से पूछा, हम कब तक? क्या हमारी शादी हो चुकी है? आधे साल से ज्यादा हो गया। क्या तुम मुझसे असंतुष्ट हो? मुझे कुछ देर सोचता देख वह क्रोधित हो गया। अभी भी सोच रहा हूँ। सचमुच असंतुष्ट? मैंने कहा। आपने मुझसे पूछा? सपने मत देखो। हुँ। आप क्या कर रहे हैं? आपने तलाक का समझौता क्यों डाउनलोड किया? मैंने इसे आसानी से डाउनलोड कर लिया। किस उद्देश्य से? बस देख लिया। देखने का क्या मतलब है? जिज्ञासु। मैंने इसके बारे में सोचा, फिर कहा, मुझे मत बताओ कि तुमने सोचा था कि मैं तलाक चाहता हूँ। वह स्तब्ध रह गया, फिर मुड़ा और सोफे पर लुढ़क गया। टीवी चालू किया, मेज पर रखा खरबूजे के बीज का बैग उठाया और काटने लगा। मैं अचानक तुम्हें क्यों मारना चाहता हूँ। अध्याय 22। प्यारे रिश्तेदार, चचेरा भाई तूवी वो बागदाई स्कूल का छात्र है। ऐसा कहा जाता है कि उसे हाई स्कूल से नंबर 1 भैंस चरित्र में पढ़ने के लिए भेजा गया है। बाद में जब मैं पहली बार इस चचेरे भाई से मिली तो उसने मुझसे कहा, बहन, क्या कोई है जो तुम मुझसे मिलवा सकती हो? मैंने उत्सुकता से तुवीवु से पूछा, आपका चचेरा भाई इतना लंबा और सुंदर है, लेकिन उसका कोई प्रेमी नहीं है। तुवीवु ने कहा, उसमें सद्गुणों की कमी है। एक एक मेरा चचेरा भाई तू खुएत दुख है। 155 बाद में जब हम करीब आ गए, एक बार जब मैं घर पर मिलने आया तो मैंने उसे तुवीवु से बात करते हुए सुना, तुम लोगों को एक दूसरे की थोड़ी मदद करनी होगी। मुझे किसी से मिलने जाने के लिए कहो, बस मेरी थोड़ी मदद करो। मैं तुम्हें अफेयर के लिए मजबूर नहीं करूंगी। चिंता मत करो। वी आई वो मैंने तुमसे कहा था, मैं स्वतंत्र नहीं हूँ। यह तुम्हारी पत्नी है जिसने तुम्हें मेरे साथ आने के लिए कहा था। मेरी भाभी ने तुमसे कहा था कि यदि तुम शराब नहीं पियोगे तो तुम चाहोगे सजा के तौर पर इसे पीना। मेरी पत्नी? आपने इसे पहले क्यों नहीं कहा? चलो चलते हैं। जब वे घर पहुंचे तो वीवू ने नीचे कार पार्क की। सबसे पहले उसका चचेरा भाई आया और बोला, भाभी, मुझे क्षमा करें। आज मैं आपके अधिकार का उपयोग करके अपने पति को गाड़ी चलाने के लिए कहूँगा। मुझे खाने के लिए आमंत्रित करूँगा और कुछ फल खरीदो उस लड़की के लिए। अंत में उसे यह पसंद आया। अपने आप को बलिदान करते हुए कहा, वास्तव में आप और मेरे पति एक जोड़े हैं। अब मैं पूरी तरह से अवाक हूँ पकड़ना। तभी तुवीवु ऊपर चला गया और इससे पहले कि कोई उसे देख पाता, उसने एक आवाज सुनी, तू खुएत टुक, तुम्हारी प्रतिष्ठा बर्बाद हो गई है। मैं तुम्हें नपुंसक बनाने के लिए यहाँ आया हूँ। फिर प्रतिभाशाली छात्र उछलकर नीचे की ओर दौड़ने लगा। जीवन बचाने के लिए आपातकालीन कक्ष। 156 तुवीवु और उसके चचेरे भाई बागदाई के साथ टेट शॉपिंग पर जा रहा हूँ। वीवू ने कार चलाई। सड़क पर लोगों की भीड़ थी। उसका चचेरा भाई उसके बगल में बैठा और बातें कर रहा था। उस कार से गुजरो। जल्दी करो, यह लगभग लाल बत्ती है। प्रकाश की गति से चलो। वीवू ने खुशी से मुझसे कहा, देखो, मैं उससे कहीं अधिक सभ्य हूँ, है ना? चचेरा भाई, वान वैन क्या, तुम गाय की तरह चलती हो। जब मैं वापस आऊंगा तो गाड़ी चलाऊंगा। वीवू, मेरी कोई राय नहीं है, मैं अपनी पत्नी से पूछूंगा। मेरी भी कोई राय नहीं है। पहली शर्त यह है कि अगर आप पर जुर्माना लगता है तो 2 लोग इसे संभालेंगे स्वयं। प्रतिभाशाली चचेरे भाई ने उत्तर दिया, कोई समस्या नहीं। समस्या? घर के रास्ते में मेरे चचेरे भाई ने गाड़ी चलाई। रास्ते में मैंने केवल वीवू की चीख सुनी, उस कार से गुजरो। जल्दी करो, लाल बत्ती लगभग यहाँ है।
प्रकाश की गति से जाओ। इन दो लोगों के पास केवल एक ही बड़ा मुंह है। 157 तू वीवू के चचेरे भाई की बड़ी बहन का बेटा अभी 4 साल का हुआ है। लड़के को विशेष रूप से वीवू का फोन बहुत पसंद है, मूलतः क्योंकि उसके फोन में बहुत सारे गेम हैं। एक छुट्टी में बागदाई के चचेरे भाई ने लड़के को हमारे घर में रखा और उस पर हमला किया। दोपहर के समय वीवू और मैं लड़के को खाने के लिए बाहर ले गए। रेस्तरां लोगों से खचाखच भरा हुआ था। लड़के ने तू वीवू की पैंट खींची और जोर से कहा, अंकल, मैं आपकी छोटी चिड़िया के साथ खेलना चाहता हूँ। वह कहाँ है? पूरे रेस्टोरेंट में अजीब सा सन्नाटा था। वीवू का सिर काली रेखाओं से भरा हुआ था। उसने अपना फोन अपनी जेब से निकाला और गंभीरता से जोर से कहा, मुझे एंग्री बर्ड गेम खेलना पसंद है आपके फोन पर, है ना? यहाँ, मुझे खेलने दो। फिर लड़के ने फोन लिया और बहुत खुशी से एंग्री बर्ड बजाया। घर आकर वीवू चिल्लाया, मैं इस खतरनाक खेल को मिटा देना चाहता हूँ। 158 चचेरे भाई के साथ साहित्य का होमवर्क करना अक्सर बहुत दबाव बनाता है। एक उदाहरण पर आधारित लेख में फंसकर मैं अपना दिमाग दौड़ा रही थी, तभी उसने कहा, दीदी, बहन, मुझे पता है कि यह कैसे करना है, मुझे यह आपके लिए करने दो। यह सुनकर जैसे ही वो कमरे में दाखिल हुई, उसने उसका मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। साहित्य की छात्रा के रूप में वर्षों की बर्बादी। एक तरफ हटो, मैं तुम्हारे लिए यह करूंगा। और उसने एक हाथ मेज के किनारे पर रखा, अपना सिर झुकाया और लगभग 5 मिनट तक अध्ययन किया। फिर बचाव के लिए ऊपर देखा। यह थोड़ा मुश्किल है। खांसी, मैं स्वाभाविक रूप से सीखता हूँ। अंत में और उसकी बहन ने निष्कर्ष निकाला, तुम लोग सभी मूर्ख हो। वीवू, जुई, क्या तुमने मुझे बताया कि तुम कक्षा में लगभग पॉइंसेटिया बन गए थे? बहन, ए पॉइंसेटिया क्या है? वीवू, भैंस और मवेशियों वाले लोग। डरा हुआ नू दानव राजा। वीवू, नहीं, यह वास्तव में टन नगोखोंग है। बहन, वाह, श्री वीवू, टन नगोखोंग है। तो आपकी किम सह छड़ी कहाँ है? वीवू, इसे सूंघा, नीचे जाओ और शादी के लिए घर खरीदने के लिए इसे बेच दो। लड़की ने अपना मुंह ढक लिया और चुपचाप हंसी। मुझे विश्वास नहीं हो रहा था। मुझे पता था कि तुम झूठ बोल रहे हो। सन वुकोंग, ऑक्स दानव राजा केवल टीवी पर मौजूद हैं, यहाँ तक कि पिक्सी भी। वे सभी नकली हैं। मैंने तुवीवू की ओर सहानुभूतिपूर्वक देखा। 10x08 में बीजिंग ओलंपिक खेलों या डियाओ द्वीप के मछुआरों सहित वे सब कुछ जानते हैं। ठीक है, स्नान करो और जल्दी सो जाओ। वीवू फूट फूट कर रोने लगी और भाग गई। 159 यह लड़की, उसने टीवी पर बहुत सारी युद्ध फिल्में देखी होंगी। एक दिन वह मेरे घर आई और एक छोटा सा झंडा भी लेकर आई, चॉपस्टिक्स पर छड़ी। जैसे ही वह घर में प्रवेश किया, वह चिल्लाया, विदेशी आक्रमणकारियों के साथ नीचे। वीवू वहां खड़ा था और समन्वय किया, क्या आप एक विदेशी आक्रमणकारी हैं? मत करो, मेरे साथ अन्याय हो रहा है। संगठन को मुझ पर विश्वास करना चाहिए। बिना की बहन ने शांति से उस व्यक्ति की ओर देखा जो उसके साथ काम कर रहा था। आलोचना की, भाई वीवू, तुम बहुत बचकाने हो। वीवू, बाद में मेरी बहन ने जोर देकर कहा कि मैं उसकी रेजिमेंट में शामिल हो जाऊं। वह कप्तान थी, मैं ध्वजवाहक था। हर बार तुरही बजती थी। मुझे पहले दौड़ना था। मैंने समझाया, आप बहुत धीरे धीरे दौड़ें, थोड़ी देर के बाद आप आगे नहीं निकल पाएंगे। इसलिए मेरी बहन ने अनिच्छा से वीवू की तलाश की। वह गंभीर था, मेरे लिए झंडा लहराने वाले बनो, चिकन वध चाकू, हर कोई, संगठन। मैं अनुरोध करता हूँ कि मुख्य युद्धक टैंक प्रकार ZTZ-99 को उपयोग में लाया जाए। यह 3 प्रकार की गोलियों से सुसज्जित है, क्रमशः विभाजित पंखों के साथ स्टील अक्षीय गोलियां, कवच तोड़ने वाली गोलियां और ग्रेनेड।
स्थिर स्प्लिट शेलविंग के साथ स्टील पियर्सिंग बुलेट की प्रारंभिक गति 1760 मीटर सेकेंड है। फायरिंग दूरी 2300 मीटर है। 600 मीटर की मोटाई के साथ समान सामग्री के कवच प्रवेश के लिए मिमी या अधिक। कवच तोड़ने वाली गोली की प्रारंभिक गति 1000 मीटर सेकेंड है। बहन कॉमरेड वीवू, क्या मैं आपको और अधिक गंभीर होने के लिए कह सकती हूँ? वीवू, अंत में तू वीवू हमले का झंडा ऊंचा उठाए हुए वहां खड़ा था। 160 मेरा चचेरा भाई मेरे छोटे भाई से बहुत प्यार करता है। जब भी वह उसे घर पर देखता है तो जितना संभव हो सके उससे चिपक जाता है। हालांकि मेरा छोटा भाई बहुत कूल है, सामान्य तौर पर वह अभी भी पूरी परवाह करता है। आपका रिश्ता कितना अच्छा है। जैसे ही हम घर में दाखिल हुए, चचेरा भाई, ओल्ड कंपनी, तुम कहाँ हो? छोटा भाई, ओह, हमारा ओल्ड वुंग यहाँ है। वोंग की छोटी बहन। फिर उन दोनों ने हाथ पकड़े, टीवी देखा, टीवी देखना बंद कर दिया। चलो नाश्ता करते हैं, चलो गेम खेलते हैं। मैं उनके बगल में बैठ गया और खुश हो गया। वो मुझे लेने आया और जब उसने यह देखा तो उसने कहा, छोटी बहन तू, जब तुम खेल खेलती हो तो क्या तुम अब भी अपने बच्चों को उसी तरह शिक्षित करती हो? तुम्हारी नैतिकता कहाँ है? मेरे भाई ने मुझे नजरअंदाज कर दिया और खेल खेलना जारी रखा। वो अध्ययन कक्ष के दरवाजे के सामने झुककर खड़ी हो गई और अपनी चचेरी बहन की ओर हाथ हिलाते हुए बोली, यहाँ आओ, सुंदर लड़की। आम तौर पर उसकी चचेरी बहन भी अजीब वो के साथ खेलना पसंद करती है। जब उसने अपने छोटे भाई को डांटते हुए सुना, डॉन, वहां मत खड़े रहो, दरवाजे पर। मेरी आंखों में बहुत खुजली हो रही है। वो ने देखा कि उसके छोटे भाई ने अपना ध्यान इधर लगाया और लड़ाई शुरू कर दी। जब मैं घर पहुंचा तो मैंने किसी से कहा, यह कहावत मैंने लंबे समय से अपने दिल में रखी है। वास्तव में दो लोगों के बीच वही होता है जिसे सच्चा प्यार कहा जाता है ना? हर बार की तरह जब भी मुझे नजरअंदाज किया जाता है, मुझे अपने अस्तित्व की भावना को साबित करने के लिए अपनी जान जोखिम में डालनी पड़ती है। मैंने सोचा था कि इस बार मैं ही इस विषय को पूरी तरह से समाप्त करूंगा। किसने सोचा होगा कि वो ने सोच समझकर खिड़की की ओर देखा और उदास होकर कहा, यह सही है। लेकिन जब मैंने पीछे मुड़ना चाहा, तो पहले ही बहुत देर हो चुकी थी। अध्याय 23। जिस चीज से मुझे सबसे ज्यादा नफरत है वह है सांस्कृतिक भिन्नताएं। चुटकुले जब वो ने विदेश में पढ़ाई की थी क्योंकि विदेशी लोग चिकन पैर नहीं खाते हैं, वे सुपरमार्केट में बहुत सस्ते में बेचे जाते हैं। एक बार उसने एक बड़ा बैग खरीदा और उसे वापस बेडरूम में ले गया। एक विदेशी रूममेट ने उसे देखा और उत्सुकता से पूछा कि यह क्या था। उस समय वो आया था और मैं ठीक से बोल नहीं पा रहा था, पता है कि किन शब्दों का उपयोग करना है, इसलिए मैं बकवास कहता हूँ। यह उंगलियां हैं, यह चिकन पैर है। चिकन का अंग्रेजी नाम वह नहीं जानता कि कैसे कहना है। मेरे विदेशी मित्र को घबराहट हुई। मुझसे बात करते समय वो ने विशेष रूप से उनका तिरस्कार किया। KFC और मैकडॉनल्ड्स केवल चिकन बेचते हैं, लेकिन वे चीनी लोगों को चिकन पैर नहीं खाने देते। मैंने सोचा, यह सच है कि KFC और मैकडॉनल्ड्स असली चिकन पैर नहीं बेचते हैं। मैंने पूछा, क्या वहाँ के लोग चिकन फीट खाना पसंद नहीं करते? वो, जिन लोगों को मैं जानता हूँ वे ऐसा नहीं करते, लेकिन जब मैंने उन्हें ग्रिल करना समाप्त किया तो वे सभी इकट्ठे हो गए और प्रशंसा की कि यह कितना स्वादिष्ट है। इसलिए मैंने उनसे पूछते हुए स्वाद से खाया, क्या यह सुगंधित नहीं है? क्या यह सुगंधित नहीं है? हाँ हाँ हाँ। जो नहीं जानता था कि वह किस देश से है, उसने उसे ऐसी दृष्टि से देखा जो किसी राक्षस के लिए आरक्षित थी। संतरे के कई खंडों में विभाजित होने के बाद हमारे मित्र वो ने इस उपकरण के बारे में एक व्याख्यान दिया।
दूसरे मित्र ने कहा कि चीनी बहुत डरावने थे। वीवू बहुत खुश है। 163 विदेश में अध्ययन करने वाली तू वीवू के बारे में मजेदार कहानी 3। ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में स्वादिष्ट भोजन और सस्ती कीमतों के साथ एक बहुत ही सुविधाजनक बुफे है, लेकिन प्रवेश के लिए आपको औपचारिक पोशाक पहनने की आवश्यकता होती है। औपचारिक पोशाक क्या है? यह एक कोट के साथ एक सूट है। एक बार वीवू दोस्तों के साथ खेलने के लिए ऑक्सफोर्ड गया और उसे डाइनिंग रूम में ले जाया गया। तो वीवू ने कहा, ओह, मुझे लगभग लगा कि मैं हैरी पॉटर में हूँ। अपने दोस्त को बताया कि वह खाने के उस नियम का दीवाना था। अनगिनत बार उसे उपवास करना पड़ा क्योंकि वह कपड़े नहीं पहनता था। तो वीवू ने सहानुभूति व्यक्त की। सौभाग्य से तुमने ऑक्सफोर्ड में अध्ययन नहीं किया, मैंने व्यंग्यपूर्वक कहा। हाँ, लेकिन तुम परीक्षा नहीं दे सके। तो आप कोशिश क्यों नहीं करते? या यह ऊपर जैसा ही है, कोशिश नहीं कर सकते? वीवू, और क्यों? मुझे चिंता है कि मैं बहुत उत्कृष्ट हूँ और आप नीचे हैं। दबाव, डर है कि तुमसे प्यार करना बहुत बड़ी बात है ना? मैंने कहा, तुम अपने बारे में बहुत ज्यादा सोचते हो पहले से ही। प्रिय, मत जाओ, आप गलत हैं। सर, अब और मूर्खतापूर्ण बात करने की हिम्मत मत करो। 164 एक बार मेरे छोटे भाई ने रोते हुए मुझे फोन किया। पिछली बार मेरी माँ ने किम हुआ स्वर भेजा था। पैर एक, उसके लिए स्कूल। मेरे दोस्त ने इसे देखा और पूछा कि यह क्या है। मैंने उत्तर दिया, पैर। इसलिए मैंने लगभग पुलिस को बुला लिया। यह किम हुआ चिएट की विशेषता है ग्यांग। तो क्या मैं तुमसे बिल्कुल प्यार नहीं करता? ऐसा इसलिए है क्योंकि आपकी अंग्रेजी खराब है, लेकिन चीनी से अनुवाद करना बहुत मुश्किल है। क्या यह जिन हुआ पैर है? 165 क्षेत्रीय सांस्कृतिक अंतर। खाना खाते समय मुझे अचानक एक प्यारी सी बातचीत याद आ गई। मैंने मुड़कर तुवीवू से कहा, जो सामने बैठा था, चलो मेरे कटोरे में जाओ। दो इंटरनेट पर लोकप्रिय शब्दों में से एक, जिसकी उत्पत्ति हुई है M&M मिल्क चॉकलेट बॉल्स के लिए एक विज्ञापन में एक आदमी चॉकलेट लेने जाता है, एक कटोरा रखता है और M&M चॉकलेट से कहता है, जल्दी से कटोरे में आओ। चॉकलेट कहता है, अंदर जाओ। आप इसे यहाँ देख सकते हैं। यहाँ अप्रत्याशित रूप से किसी ने थोड़ा मुंह बनाते हुए कहा, क्या आपको स्टीम्ड या ब्रेज्ड पसंद है? क्या यह एक स्पष्ट अंतर है? थोड़ी देर खाने के बाद उन्होंने पूछा, आपका आखिरी वाक्य परिचित लगता है, यह कहाँ से आया? एक टीवी विज्ञापन में। और अगले दिन मेरा चेहरा धोने और क्रीम लगाने के बाद, यदि आप उत्तम त्वचा चाहते हैं तो आप केवल दाई बाव का उपयोग कर सकते हैं। हालांकि यह स्पष्ट है कि क्रीम दाई बाव नहीं है। 3 एक चीनी सौंदर्य प्रसाधन ब्रांड। पानी की बोतल पर जाएं और एक गिलास शुद्ध पानी डालें। वाहा। 4 मेरी आंखों में केवल आप हैं। 4 वांग लीहोम द्वारा विज्ञापित एक प्रकार का बोतलबंद शुद्ध पानी। यहाँ देखा जा सकता है। रात में अपने बाल धोते हुए तुवीवू, हवा में उड़ते बेहद मुलायम बाल, उनमें आत्मविश्वास ही कुंजी है। 5 तेल विज्ञापन आनंद शैम्पू। चुंबन से पहले वह एक लोजेंज चबा रहा था। क्या आप अपने मुंह में स्वादिष्ट स्वाद आजमाना चाहते हैं? 6 काउ वियन का लोजेंज विज्ञापन। यहाँ देखा जा सकता है। मैं पागल होने वाला था, आप गलत थे। क्या मैं वापस सामान्य स्थिति में आ सकता हूँ? उसने उत्तर दिया, यह अच्छा है। ठीक है। रेनकोट निकालते हुए मुझे आखिरी वाक्य कहने दीजिए। जब आपके पास रेनकोट होता है तो जीवन खुशहाल होता है। 7 कंडोम विज्ञापन। अध्याय 25 शादी के बाद
यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो आप मर जाएंगे। 166 छुट्टी के पहले दिन वी वू ने खड़े होकर एक दोस्त से फोन पर बात की। माई कार में 4000 से अधिक तांबे के हिस्सों को 4 से कम तांबे में बदल दिया गया। तुम झूठे हो। दूसरे व्यक्ति के कुछ कहने के बाद वह ठंडे स्वर में हंसा। मेरे परिवार के पास पैसे नहीं हैं। एक पल के लिए रुके। लेकिन मेरी पत्नी के पास है। हाँ हाँ, मैंने मन में सोचा, मैं कभी नहीं रहा अंत तक गरीब। आप कब से बड़े हो गए? जब मैं सोच रहा था, मैंने उसे आगे कहते हुए सुना। हाँ, मैं आपकी पत्नी द्वारा लाड प्यार न करने के लिए आपकी आलोचना कर रहा हूँ। तो क्या हुआ? हाँ 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 हाँ। इतना खुश? पागल। 167 कार की मरम्मत की जरूरत है। वी वू ने अपॉइंटमेंट लेने के लिए 4 स्टोर 1 पर कॉल किया। हेलो, एक XXX कार, लाइसेंस प्लेट। आज दोपहर आ रही है। 4 स्टोर इन 1 कार की बिक्री, खुदरा घटकों, स्पेयर पार्ट, बिक्री के बाद सेवा और फीडबैक, सर्वेक्षण सहित कार व्यवसाय का मुख्य रूप चुनें। पंक्ति का दूसरा छोर चुप है। एक क्षण के लिए मौन। क्षमा करें, आपने गलत नंबर डायल किया है। यह एक परिवार प्रबंधन सेवा केंद्र है। आपको क्या चाहिए? मुझे लगा कि वह फोन रख देगा, लेकिन अप्रत्याशित रूप से उसने उत्साहपूर्वक पूछा, वह पक्ष क्या काम करता है? प्रति घंटा नौकरानी, सभी प्रकार का पारिवारिक समर्थन। इसलिए उसने कल सामान्य सफाई घर में आने के लिए 1 घंटे की नौकरानी को बुलाया और खुशी से फोन रख दिया। मैंने एक पल के लिए उसे देखा, मदद नहीं कर सका लेकिन उस पर संदेह किया। जानबूझकर डायल करना, गलत नंबर। वह कितना आलसी है। एक दिन नौकरानी को बाहर भेजने के बाद वी वू सोफे पर लेटा हुआ टीवी देख रहा था। तभी एक सहकर्मी ने फोन किया। उसने आलस्य से स्पीकर फोन दबाया और उसे चालू कर दिया। फोन मेज पर था, टीवी अभी भी चालू था और एक महिला की आवाज आई, मत जाओ, मैं गलत हूँ, कृपया मत जाओ। पंक्ति के दूसरे छोर पर मौजूद व्यक्ति ने धीमी आवाज में पूछा, क्या आपका अपनी पत्नी से झगड़ा हुआ था? वी वो, नहीं। दूसरा व्यक्ति, ओह, यह भाग्यशाली है। मैं चौंक गया। मैं आपको यह बताने वाला था कि यदि आप अपनी पत्नी से झगड़ा करते हैं तो कल कार्यालय न आएं, अन्यथा आपको मिल जाएगा। गुस्से में आकर खुद को मार डालो, अपनी जान को खतरा है। मैं चुपचाप उसके बगल में बैठ गया। बाद में मैंने वी वू से पूछा, क्या आप अक्सर अपना गुस्सा कार्यालय में निकालते हैं? कहाँ? उन्होंने बचाव करते हुए कहा, मैंने बस इतना कहा था, एक दिन अगर मेरा तलाक हो जाए तो कृपया कार्यालय में सभी हथियार छिपाना याद रखें। 168 कोक खान, मेरा परिवार और वी वू का परिवार खाना खाने गए। रेस्तरां में प्रवेश करते समय उन्होंने वी वू को अपने पिता से फुसफुसाते हुए सुना, पिताजी, क्या आप मेरे लिए टिकट संभालेंगे? ससुर ने जोर देकर कहा, नहीं। फिर वह बैठ गया और अपने पिता को शराब पिलाना शुरू कर दिया जब तक वह पूरी तरह से नशे में नहीं हो गया। वी वू के पिता ने अपने बेटे को कंधे पर थपथपाया, भले ही मैं नशे में हूँ, मैं अभी भी न्याय की ओर झुका हुआ हूँ। वी वू ने शराब की बोतल नीचे रख दी और मेरे पिता की ओर मुड़ी, पिताजी, क्या अब भी मेरे पति के साथ रहने का समय आ गया है? मुझे नहीं पता कि वयस्कों से क्या डरना चाहिए। मेरे पिताजी हमेशा बहुत गंभीर रहे हैं, लेकिन अंत में वह हंसे बिना नहीं रह सके। घर जाते समय मैंने सुझाव दिया, तुम शराब पी रहे हो, मुझे गाड़ी चलाने दो, बस आराम करो। यह केवल 2 पेय हैं और हम शहर में हैं, तो चिंता क्यों करें? आपके आधे से अधिक टिकट शहर में प्राप्त हुए। वी वू ने उदास होकर कहा, इतने स्पष्ट रूप से किसने कहा? अरे हाँ, पत्नी, कर सकते हैं, मैं आपका ड्राइवर लाइसेंस उधार लेता हूँ। शायद मेरे पास पर्याप्त नहीं है, बिंदु।
मैंने गंभीर रूप से आलोचना की। अगली बार आपको अधिक ध्यान देना होगा। बेशक। क्या होगा अगर मुझे फिर से सजा मिले? इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि इसमें कितना समय लगेगा। यह सब बत्तख की पीठ से पानी बन जाएगा। 169 छुट्टी के दिन मैं अपने दोस्त तूवीवू के साथ एक कार चुनने गया। किसी कारण से उसके और मेरे दोस्तों के लिए वह एक कार विशेषज्ञ था। दुकान में प्रवेश करते हुए उसने चारों ओर देखा। वीवू एक काली कार के सामने खड़ा था। पूछ रहा था, यह कार कैसी है? विक्रेता, निश्चित रूप से चला सकता है। अचानक यहाँ तक कि बिक्री कर्मचारी को भी एहसास हुआ कि वह अभी अभी एक मंदबुद्धि वाक्य कहा था। लेकिन वीवू बहुत आश्चर्यचकित था। अपना सिर हिलाते हुए, अध्ययन करने का नाटक करते हुए, यह ठीक है। 170 रात में सार्वजनिक बाथरूम में जाओ। मैंने पहले नहाना खत्म किया। आधे घंटे तक लिविंग रूम में तूवीवू का इंतजार किया, लेकिन फिर भी गुलाबी रंग का कोई निशान नहीं दिखा। बाद में मुझे पता चला कि वह वहीं बेहोश हो गया और मुझे चेंजिंग रूम में ले जाया गया। जब पुरुष कर्मचारी उसे कूलर से सुखा रहा था, तो वह पागल व्यक्ति नींद से जाग गया और जोर से कहना नहीं भूला, मुझे विशेष सेवा की आवश्यकता नहीं है। ऐसा कहा जाता है कि उस समय आसपास के सभी लोग हंस रहे थे। कार में बैठने के बाद उसने मुझे गले लगाया, अपनी आस्तीन मोड़ी और अपने आंसू पोंछने का नाटक किया। सब देख रहे हैं। पत्नी, जब तुम घर जाओगी तो तुम्हें मेरे छोटे से दिल को सांत्वना देनी होगी। आम तौर पर मैं ही इसे देखता हूँ। रास्ते में वह अभी भी सुश्री तुओंग लैम की तरह बड़बड़ा रहा था। मुझे सब कुछ दिख गया है आज। अब मुझे क्या करना चाहिए? मुझे सब कुछ दिख गया है। मैं जीवन से बहुत ऊब गया हूँ। अब मुझे क्या करना चाहिए? उसके शरीर को ढकने के लिए कपड़े का एक टुकड़ा भी नहीं। इतना बदसूरत वह अब कैसे प्यार कर सकता है? मैंने पूछा, क्या इतना बढ़ा चढ़ाकर कहना जरूरी है? और वह जीवन से थक गया है, अब और नहीं प्यार में। उसकी आवाज तुरंत ऊंची हो गई। हाँ, यह शरीर सिर्फ तुम्हें देखने के लिए पैदा हुआ था। अब मैं टोकते हुए, तुम्हारे माता पिता, दादा दादी और यहाँ तक कि तुम्हारे परिवार में वयस्कों ने भी, निश्चित रूप से कई लोगों ने तुम्हें नग्न देखा है ना? वह तब था जब तुम एक बच्चे थे, बड़े हो रहे थे। क्या तुमने यह नहीं कहा था कि जब तुम कॉलेज में थे तब भी तुम स्नान किया और नृत्य किया? क्या यही बात है? वाह, क्या आपको विदेशियों की तुलना में खुद पर दया नहीं आती? वीवू, बोलो, आप कौन हैं? मेरी पत्नी कहाँ है? 171 कभी कभी मैं विशेष रूप से आलसी हो जाता हूँ और हिलना नहीं चाहता। मुझे कपड़े धोने और खाना पकाने में शर्मिंदगी महसूस होती है, लेकिन मुझे लगता है कि बदलने के बाद अपने कपड़े फेंकना ठीक नहीं है। इसलिए मैं तूवीवू कहता हूँ। अध्ययन कक्ष में एक कीमत की पेशकश की। मुझे 102। जाओ अपने कपड़े धो लो। तूवीवू चुप रहा, यह सोचकर कि वह परेशान था, लेकिन अप्रत्याशित रूप से मोलभाव करने के लिए बोला, क्या लोग इतने सस्ते हैं? 200। धोने के बाद वह खुशी से दौड़ा। क्या आपको बिस्तर सेवा की जरूरत है? सिर्फ 100 ही काफी है। मैं, कोई जरूरत नहीं। 50। 50 और पैसे दो, और पैसे। 172 शाम को तूवीवू ऑनलाइन गया और एक ऐसे व्यक्ति के बारे में लेख पढ़ा जो सौंदर्य शास्त्र का दीवाना है। वीवू, क्या मुझे अब शाप देने की जरूरत है? सबसे महत्वपूर्ण हिस्से को अभी भी सार्वजनिक रूप से संचालित किया जाना है। अन्य हिस्सों में कंपन और कैंची के बारे में क्या? अब यह खबर और भी हास्यास्पद होती जा रही है। मैं दूसरी तरफ अपने दांत ब्रश कर रहा था। यह देखकर मेरे पड़ोसी ने तुरंत अपनी ठुड्डी की ओर इशारा किया। यहाँ झाग है। यह शायद एक खाली कोने में है, इसलिए मैं इसे नहीं देख सकता।
174 एक दिन तू वो जल्दी उठा और मेरे कपड़ों के बैग को छुआ। मैंने पूछा, तुम क्या ढूंढ रहे हो? वीवू, पत्नी, मुझे कुछ पैसे दो। मैंने मन ही मन सोचा, ऐसा नहीं है। मैंने पूछा, क्या मैंने तुमसे कुछ छिपाया? वीवू ने खतरनाक ढंग से मेरी ओर देखा। तुम्हें अभी पता चला? शब्द खेल रहा है और जुआ अचानक मेरे दिमाग में उभर आया। उसने आगे कहा, मैंने चुपचाप तुम्हें अपना सारा खजाना दे दिया। क्या मैंने नहीं किया? मूल रूप से मेरा इरादा नए युग में एक अच्छा पति बनने का प्रयास करना था, न कि अपने लिए कोई पैसा रखना। फिर एक दिन मुझे अचानक एहसास हुआ और मैं तुम्हें गले लगाने के लिए दौड़ पड़ा। मेरे पति नंबर 1 हैं। लेकिन आज सुबह वास्तविकता ने मेरे पति को याद दिलाया कि कार्यालय कैफेटेरिया को इसके लिए भुगतान करना होगा। इसलिए श्रीमान, मैंने भोजन के लिए केवल 10 सिक्के मांगे। मैं एक पल के लिए चुप हो गई। आपने कौन से कपड़े पहने थे? और उस दिन सुबह सुबह 2 लोग पैसे की तलाश में कोर्ट के ढेर में से निकले। 175 मेरी चचेरी बहन एक विश्वविद्यालय व्याख्याता है। आम तौर पर जब भी मेरे पास खाली समय होता है, मैं उसके व्याख्यान सुनने आता हूँ। एक दिन मैं अपनी बहन की कक्षा में आने के लिए उत्साहित था, लेकिन मैंने उसे पहले से नहीं बताया। मेरे बगल वाला एक दोस्त फुसफुसाया, अरे दोस्त, ऐसा लगता है कि तुम कुछ कक्षाएं छोड़ रहे हो। ठीक है, मुझे नहीं पता था कि मैं कैसे उत्तर दूं, इसलिए मैंने इसे हंसकर टाल दिया। लेकिन उसने बहुत धैर्यपूर्वक पूछना जारी रखा, तुम पढ़ते नहीं हो हमारी कक्षा? मैंने उत्तर दिया, मैं तो बस सुनने आया था। उन्होंने कहा, क्या तुम अब भी विश्वविद्यालय का कार्यक्रम सुनने आ रहे हो? या मुझे अपना नंबर दो, कभी कभी मेरी उपस्थिति भी ले लो। मैं तुम्हें खाने के लिए बुलाऊंगा। उसके बगल में बैठा व्यक्ति जोर से हंसने लगा, वह तुम्हारे साथ छेड़खानी कर रहा है। लड़का शर्मा गया और तर्क दिया, नहीं, मुझे पता था कि इस दोस्त का मतलब यह नहीं था। वह सिर्फ उपस्थिति के लिए पूछना चाहता था। लेकिन मैंने फिर भी उन दोस्तों के समूह को समझाया जो चुपचाप उसके अनुसरण का समर्थन कर रहे थे। मैंने अपनी शादी का पंजीकरण करा लिया है। एक दिन बाद मेरी चचेरी बहन ने मुझे आश्चर्य से बताया कि उसके स्कूल में छात्रों की शादी हो गई है। मैं 176 वीवू और एक दोस्त जोड़े के साथ फिल्मों में जा रही हूँ। पति वीवू का दोस्त है। चलचित्र दिख रहा है, मित्र तुवीवू ने कहा। स्कत्सक, यह एक उच्च बुद्धि वाला अपराधी है, तुवीवू ने धीरे से कहा। अपराधियों को पहचाना जाता है, लेकिन उच्च बुद्धि नहीं देखी जाती है। मित्र, क्या आपको नहीं लगता कि यह फिल्म बहुत दिलचस्प है? गहरा, वीवू, 9 लोग, 10 विचार। आपके लिए इसमें गहराई होनी चाहिए। मित्र, भाभी, मुझे बताओ, क्या आपका पति मेरी आलोचना कर रहा है? मुझे अच्छा नहीं लगता लोगों को देखकर मैं अपनी राय व्यक्त करने से इनकार करता हूँ। अध्याय 24, उनका जीवन। मिडिल स्कूल के दोस्तों की शादी हो गई। उन दोस्तों के समूह से मुलाकात हुई जिन्हें मैं लगभग भूल चुका था। उस दिन मैं वीवू को अपने साथ ले गया। वह मेरे साथ मिडिल स्कूल नहीं गया था। जैसे ही मैं होटल में बैठा, कोई मेरा स्वागत करने के लिए दौड़ा। आप सहथान खे हैं? ठीक है। नहीं, आश्चर्य है कि आप इतने परिचित लग रहे हैं। मैंने सुना है कि यह समाप्त हो गया। चूमा, तुवीवू उसके बगल में खड़ा हो गया और बोला, मुझसे शादी करो। दूसरे दोस्त ने मुस्कुराते हुए कहा, क्या प्रतिभाशाली लड़का है। एक सुंदर लड़की है। एक प्रतिभाशाली लड़का है। एक सुंदर लड़की है। फिर उन्होंने हमसे पूछा, क्या आप वहां बैठेंगे? हम सभी पुराने दोस्त हैं, आइए एक दूसरे से थोड़ा मिलें। वीवू, लेकिन हम बहुत करीब नहीं हैं। मैं मदद नहीं कर सका, लेकिन गुप्त रूप से मिचली आ रही थी। मुझे मूल रूप से इसकी आदत नहीं है। ठीक है, दूसरे दोस्त ने कहा, यह कुछ भी नहीं है, बस एक बार खाना खाओ और तुम ठीक हो जाओगे। इसलिए हमने टेबलें बदल दी।
एक लड़का था जो मिडिल स्कूल में स्पष्ट रूप से बहुत पतला था। अब वह संगमरमर की तरह गोल है। एक लड़की है जो छोटी हुआ करती थी। अब वह लंबी और पतली है। मैं चुपचाप उन लोगों की प्रशंसा करता हूँ। अतीत की मेरी यादें। मेरी त्वचा बदल गई है। मुझे नहीं पता कि मैं उनकी आंखों में कैसे बदलूंगा। मैं अचानक देखता हूँ कि समय एक शटल की तरह है। यह इतनी तेजी से कैसे हो सकता है। मेरे मिडिल स्कूल मित्र की शादी हुई, वो के हाई स्कूल मित्र की शादी में मैंने न जाने का इरादा व्यक्त किया। उस मित्र को काम करने के लिए दूसरे प्रांत में भेजा गया और फिर वहीं बसाया गया। केवल भोजन करने के लिए दूसरे प्रांत में जाना बहुत बुरा था। लेकिन वीवू ने कहा, वहाँ एक दोस्त भी जा रहा है, शायद हमें घूमने जाना चाहिए। यह सप्ताहांत नहीं है, इसलिए इसे एक दिन की यात्रा समझें। चलो, बस मनोरंजन के लिए चलें। प्रस्थान आ गया। मेरे मित्र वीवू के हाथ में चोट लग गई, इसलिए मुझे गाड़ी चलानी पड़ी। तो वीवू का टिकट हाल ही में संसाधित किया गया था। न केवल चयनित किया गया बल्कि उसके ड्राइवर का लाइसेंस भी रद्द कर दिया गया ताकि मैं उसे राजमार्ग पर गाड़ी चलाने की हिम्मत न कर सकूं। जब मैं घर पहुंचा तो मेरे दोस्त की पत्नी को मेरे लिए गाड़ी चलानी थी। मुझे उम्मीद नहीं थी कि वह इतनी खुश होगी कि उसने नशे में धुत होकर चिपचिपा चावल पी लिया। इसलिए मुझे सिर्फ मनोरंजन के लिए गाड़ी चलाकर घर जाना पड़ा। यह स्पष्ट था कि मैं एक दिन के बाद बहुत थक गया था। जब मैं अपने पैर भिगोने के लिए घर आया तो वो मेरे पैर धोने के लिए दौड़ा और कहा, पत्नी, मुझे क्षमा करें, मुझे आपकी मालिश करने दीजिए। खून। और जब मैं कुछ छूता हूँ तो मेरा पूरा शरीर कांप उठता है। हंसा। कृपया कृपया मुझे माफ कर दें। फिर उसने अपने पैर पोंछे और बिस्तर पर चढ़ गया और पानी डालने लगा और पूछा, मेरी कमर की मालिश कैसे होगी? मैं डर गया। तुम अकेले खेलो, मैं पहले सो जाऊंगा। मैंने देखा कि मेरे बगल वाला व्यक्ति सो रहा था। धीरे से मेरी पिंडलियों की मालिश की। इससे मुझे बहुत अच्छा महसूस हुआ। मैंने कहा, अभी भी सो जाओ। तो अब मेरे पैरों की मालिश मत करो। यह ठीक है। मैं अब सोऊंगा। सो जाओ। 179 आप बच्चे को जन्म देने के लिए उसी मिडिल स्कूल की मेज पर बैठी हैं। लड़की। सप्ताहांत में तू वीवू और मैं मिलने गए। वीवू ने आधे दिन तक बच्चे को देखा और पूछा, यह किसी और जैसा क्यों नहीं दिखता? मैंने उसे पीछे खींच लिया। तुम नहीं देख सकते जन्म के समय कुछ भी। आप बिस्तर पर लेटे हुए मुझसे बात कर रहे थे। तू भी वो उसके बगल में खड़ा था और बच्चे के पिता से बात कर रहा था। बच्चे के पिता ने पूछा, आप दोनों कब बच्चा पैदा करेंगे? वीवू, मैंने किया है, अभी तक इसके बारे में नहीं सोचा। बच्चे के पिता, क्या हुआ? जल्दी बच्चे को जन्म दो। तुम कब सोचते हो? वीवू, ऐसा महसूस होता है जैसे बच्चे रात में ऐसे ही हो जाते हैं। आप जानते हैं। वह बाधा। क्या आप स्थिति पर थोड़ा ध्यान दे सकते हैं? 180 हाई स्कूल में, क्योंकि उन दोनों को चीनी पेंटिंग पसंद थी, उन्होंने एक पेंटिंग बनाई, करीबी दोस्त। सोंग युआन काल के 5 राजवंशों की चीनी सुलेख उत्कृष्ट कृतियों की प्रदर्शनी देखकर वापस आने के बाद उन्होंने कहा, XX अमेरिकी संग्रहालय शब्द हर पेंटिंग पर बहुत आकर्षक है, लेकिन वे लोगों के एक समूह की तुलना में कुछ भी नहीं है। चारों ओर खड़े होकर तस्वीरें ले रहे थे। भले ही कोई फ्लैश नहीं था, लेकिन रोशनी अच्छी नहीं थी। उन्होंने बहुत सारी तस्वीरें लीं, लेकिन जब वे घर पहुंचे तो कुछ लोगों ने उन्हें खोला और उन्हें फिर से देखा। एकमात्र सांत्वना यह थी कि 5 रंगों वाले तोते की पेंटिंग के सामने एक युवक था जिसने बहुत कहाँ तस्वीरें ले रहे एक चाचा से गंभीरता से कहा, यह राष्ट्रीय खजाना है, अगर तुम चाहो तो थोड़ी देर और इसका आनंद ले लो, इसका अपमान मत करो। मेरे दोस्त, उस तोते के पंखों के रंग वाली आंखों को देखकर आंसू बह निकले। मेरी आंखों से। पुरुष मित्र ने जो कहा
उसे सुनकर मैं लगभग पागल हो गया। यह अभी भी वहाँ है। लोग इस तरह की प्राचीन पेंटिंग्स की सराहना क्यों करते हैं? यह एक राष्ट्रीय खजाना है। अगर आप चाहें तो थोड़ी देर और इसका आनंद लें। इसका अपमान न करें। 181 अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। सैनिटरी नैपकिन स्टॉल सुपरमार्केट लोगों से खचाखच भरा था। बेशक 99% महिलाएं थीं और कभी-कभी कुछ पुरुष साथी अपने प्रेमियों की मदद के लिए दौड़ पड़ते थे। कुछ देर तक बाहर खड़े रहने के बाद मैंने हार मानने का फैसला किया। लेकिन राष्ट्रीय यदि नहीं, तो वह चिल्लाया, हर 2 सप्ताह में एक बार मेरा सम्मान करें, थोड़ा सा योगदान दे। फिर वह दौड़कर अंदर आया। थोड़ी देर बाद वह रेंगते हुए बाहर निकला और शिकायत की, बहुत गर्मी है। मैंने सैनिटरी नैपकिन की आधी टोकरी देखी और मुस्कुराई। शायद यह आधे साल तक चलने के लिए पर्याप्त है। एक अपने साथ साझा करें। चलो, कुछ फल, सब्जियां, दही चुनें और फिर घर जाएं। 8 मार्च को बाहर जाना एक गलती है। एक 8 मार्च टैम बाउल मतलब बेवकूफ़ी। मैं टूवी वू ने मुझे इसे खरीदने के लिए कहा था। माउथवॉश की बोतल भी। सबसे अच्छा दोस्त। क्या आप अपने दांत ब्रश करने के लिए भी आलसी हैं? मैंने अपना पसीना पोंछा। ऑफिस में दोपहर के भोजन के बाद वह अपना मुंह कुल्ला करना चाहता था। सबसे अच्छा दोस्त। मैं तुम्हें बताता हूँ, तुम थोड़ा कृपालु हो। एक पति के लिए यह बहुत ज्यादा है। मैं वास्तव में नहीं समझता माउथवॉश की एक बोतल का दोपहर से क्या लेना देना है। सबसे अच्छा दोस्त। यदि आप ध्यान से छोटे दिखते हैं तो आप बड़े होंगे। सच कहूँ तो हाई स्कूल के बाद से ही वह तुम्हारा पीछा कर रहा है। मैं उसे बुरा भी नहीं मानने देता। मुझे आश्चर्य हुआ, उसने पहले कभी इस बात का जिक्र नहीं किया था। क्योंकि सबसे अच्छा दोस्त। वह मेरी कक्षा के पिछले दरवाजे पर खड़ा था और तुम्हें खाने के लिए बुलाया। तुमने कहा कि तुम मेरे साथ खाना खाने जा रहे हो। उसने तुम्हें दोस्तों को बुलाने के लिए आमंत्रित किया। मुख्य उद्देश्य तुम्हें गाने के लिए आमंत्रित करना था। तुमने कहा गाना नहीं आता, तुम लोग जाओ। उसने पूछा कि क्या तुम इस सप्ताह के अंत में मेरे साथ पढ़ना चाहते हो। तुमने कहा था कि मुझे घर पर किताबें पढ़ने की आदत है। उसने आपके लिए नाश्ता खरीदा। आपने कहा कि आपने अभी अभी खाना खाया है। उस समय मैंने सोचा था कि लोग सब कुछ फेंक देंगे। सच कहूँ तो अगर मैं तू भी वो होता, अगर तुम्हें इस तरह प्रताड़ित किया जाता तो मैं तुम्हें अकेला छोड़ देता। मेरे दोस्त ने आगे कहा, तो मुझे नहीं लगता कि आखिरकार तुम लोग साथ रह सकते हो। वह अभी भी विदेश में अध्ययन करेगा और भी असंभव। मैंने तब कहा था, शायद 10 साल बाद जब हम हाई स्कूल में मिलेंगे तो आप अपनी बेटी को लाएंगे, वो अपने बेटे को लाएंगे। आप दोनों एक दूसरे से आगे निकल जाएंगे। हाय, 1 घंटे में पूरा जीवन बीत गया। सर, उस समय तक हमारी कक्षा में कई जोड़े पहले ही मर चुके थे, तो आप जानते थे, कभी कोई समाचार अपडेट नहीं हुआ। लेकिन यह तथ्य कि आप और तूवी वो एक दूसरे के प्यार में पड़ गए और अंततः एक दूसरे के हो गए, इससे कई लोगों का चश्मा उतर गया। अधिकांश को उसे धन्यवाद देना होगा। करीबी दोस्त, ओह, वहाँ उत्तम योग्यता है। वैसे हाई स्कूल में मेरी कक्षा में कुछ बच्चे थे जिन्होंने तूवी वो से शादी की थी, लेकिन अब मैंने सुना है कि वे सभी शादीशुदा हैं। क्या ऐसा है? सबसे अच्छा दोस्त। तुमने नहीं पूछा कौन? मैं उस उम्र में किसी को पसंद करना बहुत ही साधारण बात है। आपको बस थोड़ा सुंदर होना चाहिए, खेल में थोड़ा अच्छा होना चाहिए, या परिपक्व होना चाहिए, बात करना आना चाहिए, या आपके और आपके थोड़ा करीब बैठना होगा, प्यार हो जाएगा। उस तरह की पसंद, प्यार, चाहे आपको कितना भी मिले, अधिक से अधिक आप सामान्य से थोड़ा अधिक ध्यान देते हैं। अब जाकर उनसे पूछो, शायद उन्हें याद नहीं कि तूवी वो कौन है। निश्चित रूप से याद है।
मेरा सबसे अच्छा दोस्त जोर से हंसा। तुम्हें अपने पति की क्षमता पर विश्वास करना होगा। कभी कभी मुझे सड़क पर XXX का दोस्त मिला था मुझे कि तू भी वो की शादी हो गई। ओह, भले ही मैं उसे बधाई देना चाहता था, मैं उससे इतने लंबे समय से गुप्त रूप से प्यार करता था। जब भी मैं उसके बारे में सुनता हूँ तो मुझे दुख होता है। उसने यह बात तब भी कही थी जब वह गर्भवती थी। 35 साल की उम्र क्यों? उत्तर, क्योंकि 35 साल की उम्र के बाद आप परीक्षा नहीं दे सकते। क्या इसे अंतिम क्षण तक प्रयास करना कहा जाता है? और जो लोग सुंदर पुरुषों से प्यार करते हैं, वे देश से प्यार नहीं करते। मैं हल चलाना नहीं जानता, मैं लिखने में अच्छा नहीं हूँ। जैसे विभाग प्रमुख सिविल सेवा परीक्षा के लिए शोर मचा रहा है। लैन लैन को गहराई से लगता है। मैंने विभाग प्रमुख को सिविल सेवा परीक्षा के बारे में कहते हुए सुना है, देश के लिए खेद है। अगर वह परीक्षा में उत्तीर्ण हो गया तो वह सार्वजनिक रूप से सरकार को बदनाम करेगा। इन दो लोगों की नफरत कितनी गहरी है। एक दिन विभाग प्रमुख ने मुझे बुलाया और चिल्लाते हुए कहा, गिरना बहुत मुश्किल है, किसी से प्यार है। हमारी मुलाकात के ठीक बाद आपने अपनी गर्लफ्रेंड का परिचय मुझसे क्यों कराया? क्या मैं इतना मर्दाना हूँ? मैंने इरादा नहीं छोड़ा है, मैंने ठान लिया है। शर्म शर्म ही करूँगा उससे पूछें कि वह खुद को कैसे देखता है। उन्होंने कहा, मुझे आपका ब्रह्मचर्य बहुत पसंद है। बॉस आपके सिर का मालिक है। विभागाध्यक्ष, ठनखे, अब मुझे क्या करना चाहिए? आपने कहा था कि आपको भविष्य में कोई प्यार नहीं मिलेगा। आपका पूरा दिल सिविल सेवा परीक्षा पर केंद्रित है। प्रमुख कक्ष, हाँ, लेकिन समस्या यह है कि मुझे केवल जोरदार वाला ही मिलता है। सिविल सेवक बनना एक सपना है जो सच नहीं हो सकता। इसके बारे में बार बार सोचने पर मुझे लगता है कि शादी करना अधिक सुरक्षित लगता है। यह आप पर निर्भर है। खेतु, क्या तुम्हें मेरी परवाह नहीं है? जैसे ही एक वयस्क कमरे में परेशानी पैदा करने की कोशिश कर रहा था, वो ने मेरा फोन उठाया और कहा, ठीक है, हम सोने जा रहे हैं, फोन बंद कर दो। फिर उसने मजबूती से फोन काट दिया। वह परेशान था। ऐसा क्यों है, वह इतनी घृणित है? पता है। फिर लगभग आधे घंटे बाद विभाग प्रबंधक ने फिर से फोन किया। मैंने फोन का उत्तर दिया, हेलो। पेट में दर्द के कारण वह मेरे बगल में आ गया और ठंडे स्वर में बोला, उसका फोन नंबर ब्लॉक कर दो। 183 ब्यूटिशियन भी लोगों के चेहरे देखने के लिए गई और पूछा कि क्या उनके पास घर, कार या नौकरी है। कैसे? दूसरे व्यक्ति ने उत्तर नहीं दिया लेकिन जवाब दिया, तो मिस, पहले मुझे बताओ, तुम्हारे पास क्या है? फिर आर्थिक स्थिति के बारे में पूछा गया। उत्तर देना या न देना दृष्टिकोण पर निर्भर करता है। कमोबेश क्षमता का मामला, उच्च या निम्न क्षमता, अच्छा या बुरा रवैया व्यक्तित्व और आत्मविश्वास को व्यक्त करने के तरीके हैं। प्रश्न पूछते ही उनका भाव ऐसा हो गया कि किसका कितना बकाया है। क्या यह आत्मविश्वास की कमी के कारण है या विकृत मानसिकता के कारण, यह देखते हुए कि सभी महिलाएं पैसे की लालची हैं? सामान्य तौर पर जब एक महिला की शादी होती है तो उसे कपड़े धोने होते हैं, चावल पकाना होता है और फिर अपने पति के बच्चों को जन्म देना होता है। जैसे एक पीले चेहरे वाली बूढ़ी औरत सुअरों को मारने के बाद वह काम पर वापस चली जाती है और फिर धीरे धीरे उसका पति उसकी आलोचना करता है, चावल से ऊब जाता है, फो के लिए तरसता है और उसकी आलोचना की जाती है। यदि आप रंगे हाथों पकड़े जाते हैं तो आप पर बहुत दबाव पड़ेगा। यदि आप अच्छे हैं तो प्रयास करें यह हुनर। क्या आप काम करते हुए बच्चा पैदा करने और उसका पालन पोषण करने का प्रयास करते हैं? क्या आप पर इस हद तक दबाव है कि आप आत्महत्या करना चाहते हैं? प्रिय, क्या आप हाल ही में इतने निराशावादी हो गए हैं? तो निश्चित रूप से वहाँ खुशहाल परिवार हैं। उदाहरण के लिए आप और तू भी वो। मुझे लगता है कि इसका कारण अधिकतर बच्चे होना है।
इसलिए अब और न होना ही पर्याप्त होगा। सौंदर्य प्रेमी 184 बचपन के दोस्तों, बचपन से वयस्क होने तक मेरे साथ खेलो विदेश में पढ़ाई करते हुए डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त करने वाले थे। उन्होंने एक बार मुझे फोन किया और कहा, अगर मैं समय पीछे कर सकता तो मैं निश्चित रूप से हाई स्कूल छोड़ दूंगा और शादी कर लूंगा। मैंने सोचा, अगर आपके पास कुछ है तो आपके पास कुछ होना चाहिए हारने के लिए। अगर उसने शादी करने के लिए हाई स्कूल छोड़ दिया तो वह बाद में मुझसे कहेगा, अगर मैं समय को पीछे ले जा सका तो मैं निश्चित रूप से ठीक से पढ़ाई करूंगा। कौन जानता है कि यह रास्ता सही है, सर्वोत्तम विकल्प। तो मेरे दोस्तों, दे दो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप किस सड़क पर चल रहे हैं, बस लगातार चलते रहें। सड़क के किनारे का दृश्य कभी कभी सुंदर हो सकता है, कभी कभी यह खराब हो सकता है, लेकिन यदि यह सुंदर है तो बस इसका अनुभव करें। यदि यह बदसूरत है तो बस इसके माध्यम से चलें। लोगों और कहानियों से मेरा जीवन समृद्ध होता है। अध्याय 25। शादी के बाद मेरा आत्मसम्मान कहाँ है। जब तुवीवू का चेहरा अचानक असामान्य रूप से मोटा हो गया तो मैंने पूछा, तुम्हारा आत्मसम्मान कहाँ है। वह स्वाभाविक रूप से मुस्कुराया। एक ने कहा, तब से यह सब चला गया है, मुझे तुमसे प्यार हो गया। एक ट्रोंग हान सीए से अंश बाक क्यू डी टैन द अनुवाद। बाद में मित्र और सहकर्मी सभी प्रकार के कार्यों से पहले गिर गए। शालीनता की आड़ में की जाती है कुलीनता, चमकते चांद और ठंडी हवा की तरह चिल्लाते हुए, वो तुम्हारा आत्मसम्मान कहाँ चला गया। वह मुड़ा और मुस्कुराया, नहीं, यह तुम्हारे आत्मसम्मान के बारे में है। तुवीवू के आत्मसम्मान का विषय सिर्फ एक बात पर नहीं रुकता है, प्रिय, तुम्हें मेरे लिए न्याय दिलाना होगा। ओह, यह सही है, मैं तुवीवू के साथ एक सहकर्मी हूँ। लू उपनाम, इसके द्वारा अमानवीय दुर्व्यवहार किया गया था। मैं नदी में कूदना चाहता था, लेकिन घर में एक बूढ़ी माँ और एक छोटा बच्चा था। बाद में मैंने उससे पूछा, तुमने सहकर्मी लू को गाली क्यों दी। वीवू, शिट। अपने खाली समय में वह आवेगी हो जाता था, अपने कमरे में चारों ओर इधर उधर घूमता रहता था। उसकी आंखों में खुजली हो रही थी, इसलिए उसने किसी को हथकड़ी लाने के लिए बुलाया ताकि उसे एक कुर्सी से बांध दिया जाए ताकि वह थोड़ी देर के लिए बैठ सके। 185 वू एजेंसी लोगों के लिए एक सीएस गेम का आयोजन करती है। असली बात, मुझे खींच लिया गया, चाहे मैंने कितना भी मना कर दिया, यह बेकार था। सौभाग्य से ऐसे बहुत से लोग थे जो अपने परिवार के सदस्यों को अपने साथ लाए थे। मैदान पर जाने से पहले टीमों में विभाजित ड्राइंग लॉट के अनुसार वीवू और मैं विपरीत दिशा में थे। उसने मेरा हाथ खींचा और कहा, पत्नी, मैं एक संगठित और अनुशासित व्यक्ति हूँ, इसलिए अगर मैं कुछ भी करता हूँ तो मैं सम्मानपूर्वक आशा करता हूँ। वयस्क छोटे लोगों को बर्दाश्त नहीं करते हैं। जब आप घर पहुंचे तो मुझे ऐसा करने के लिए मजबूर न करें। कीबोर्ड पर घुटने टेकें। इससे पहले किसी ने पुकारा, वो, तुम बहुत धीमे हो। अभी कुछ समय पहले ही मुझे एक फिंगर गन द्वारा रोका गया था। फिर से तुवीवू दूर से दौड़ा। 1 मिनट रुको, वह कैदी तुम्हें छोड़ देता है। मैंने आकाश की ओर देखा। तुवीवू ने मेरी टीम के साथी की ओर देखा, फिर उसे मार डाला। मैं, वीवू, ओह, मैं एक सुंदरता के साथ नीचे नहीं उतर सकता। मैंने एक सुंदरी नहीं ईमानदारी से कहा, या मुझे बस तुम्हें गोली मार देनी चाहिए और इससे निपटना चाहिए। मैं वापस जाना चाहता हूँ और अधिक चाय पिएं। 186 ऐसा कहा जाता है कि एक बार काम के बाद तुवीवू सहकर्मियों के साथ खाना खाने गए थे। भोजन का मुख्य विषय 2 दिन पहले अमेरिकी सैन्य अभ्यास था। कभी कभी मिसाइल, पावर, हेडशॉट जैसे विशेष शब्दों को गोली मारो। फिर
क्या होगा अगर हम अपने ही सैनिकों से मुठभेड़ करें? मैं नहीं जानता कि कौन जीतता है और कौन हारता है, और जानने का प्रयास करें, और इसी तरह आगे भी। इसलिए स्टोर में कई लोग चुपचाप उनकी ओर देखते रहे। अंत में जब बुद्धिजीवी भुगतान करने के लिए काउंटर पर गए, तो बॉस ने अपना हाथ लहराया और बहादुरी से कहा, श्रीमान, आप लोग जाने वाले हैं दुश्मन से लड़ने के लिए युद्ध के मैदान में। मैंने आज तुम्हें आमंत्रित किया है। तुम लोगों की बात सुनकर हथियार इस हद तक विकसित हो गए हैं। हो सकता है बॉस पीछे हटने को सहन नहीं कर सके जब वी वू ने मुझसे कहा, उदास चेहरे के साथ, बाद में द लास्ट मील मुफ्त है। हम अब उस रेस्तरां में जाने की हिम्मत नहीं करते। 187 तू वी वू के अनगिनत गुंडागर्दी तरीकों से उद्धरण, बिस्तर पर आधा झुकना, मुझे जोश से देखना। मुझे पता चला कि मैं था पुरुष या महिला छेड़खानी के कारण जहर दिए जाने का संदेह है। पास से गुजर रही प्रिय महिला, कृपया जहर को विशरण करने में मेरी मदद करें। बस इतना ही, मिस। ऐसे कौन छोड़ेगा? क्या ऐसा है? कंप्यूटर के सामने व्यस्त कोई दौड़कर आया। कृपया मुझे क्षमा करें। कपड़े सुखाते समय वह पीछे मुड़ा और बेवकूफी से बोला, परिचित ठेकेदार, मेरे अनुबंध को स्वीकार कर लो। कड़ी मेहनत से खेती करना, अगले वर्ष सुनिश्चित करना अच्छी फसल होगी। पूंजी खोने की चिंता मत करो। आपका स्वाभिमान यह सब कहाँ है? उन्होंने आगे कहा, अगर आप चाहें तो घर जाएं और होम ग्रोन को देखें। आप दूसरे लोगों के घरों को देखकर कुछ नहीं कर सकते। कोई वास्तविक भावनाएं? वी वू ने संकोचपूर्वक मुस्कुराते हुए कहा, प्यार, दो भावनाएं। बेशक, मेरे पास वे सभी केवल आपके लिए हैं। दो पाठ, प्यार। यहाँ प्रयुक्त वी वू शब्द का अर्थ प्यार से संबंधित है। शिक्षा 189 में विभाग प्रमुख को फोन करने वाला था, लेकिन मुझे लगा कि मैंने गलती कर दी है। मैं पहला हालो नहीं सुन सका, इसलिए मैंने मासूमियत से कहा, क्या आपको उस व्यक्ति का परिचय देने की जरूरत है जो मैं हूँ? मैं इकलौता बच्चा हूँ, लेकिन मेरा व्यक्तित्व अच्छा है और शरीर का आकार भी अच्छा है। हालांकि मैं आपके एक M8 अनुरोध का दीवाना नहीं हूँ। आप मेरा चेहरा देखना चाहते हैं? दूसरे छोर पर मौजूद व्यक्ति, लेकिन मुझे महिलाएं पसंद है। फोन को देखने पर पता चला कि यह एक आदमी है श्रीमान, जिनका अंतिम नाम विभाग प्रमुख के समान है। ठीक नीचे सूचीबद्ध निर्देशिका में मैं भ्रमित हो गया और गलत फोन नंबर पर बात की। वह जोर से हंसे। मुझे इस पर विश्वास है, क्योंकि मैंने एक M8 गर्लफ्रेंड के लिए नहीं पूछा था। वो आपके पति ने कहा कि वह भी बढ़ रहा है। आप किस प्रकार का पोषण कर रहे हैं? कुछ सुझाव साझा करें। मुझे मानक को पूरा करने के लिए केवल 5 सेंटीमीटर और चाहिए। मैं भी वास्तव में इसका कारण जानना चाहता हूँ। इसलिए मैं घर गया और तुवी वू से पूछा, श्रीमान अभी भी विकास कर रहे हैं? बिल्कुल। पिछले 2 दिनों से जब भी मैं सोता हूँ, मुझे ऐसा महसूस होता है कि मेरे पैर लड़खड़ा रहे हैं। मैंने अपना पसीना पोंछा। क्या कैल्शियम की कमी है? वी वू 190 तू वी वू के साथ ऑनलाइन चैट करें। मेरे पास है बाहर जाने के लिए। मैंने तुमसे कहा था मैं कुछ मिनटों में वापस आऊंगा। विज्ञापन का, यदि तुम चले जाओ तो वापस मत आना। चले जाओ। यदि तुम अच्छे हो तो जाओ। एक बार जब आप दरवाजा छोड़ दें तो वापस न आएं। मुझे पता है कि हम में से मैं ही कोशिश कर रहा हूँ, मैंने उत्तर दिया। सबसे क्लासिक कहावत, प्यार वापस नहीं किया जा सकता, क्यों नहीं है? तू वी वो, क्या आपकी प्रतिरक्षा प्रणाली चरम पर है? 191 पूरा खाना खाया और फिर टहलने निकले। सड़क पार करते समय एक कार लाल बत्ती लेकर मेरे पास से गुजरी। तू वी वो ने तुरंत खींच लिया। मैं वापस आया,
दूसरी कार की लाइसेंस प्लेट को देखा और बुदबुदाया। डबल टिकट प्राप्त करने के लिए प्रतीक्षा करें। सड़क पार करने के बाद मैंने उससे पूछा, यदि कार वास्तव में दुर्घटनाग्रस्त हो गई तो आप क्या करेंगे? लेकिन ठीक है, पूछा। मुझे धक्का दिया। वह लुढ़क गया और मुझे मारा। फिर मैं चला गया। पैसे मांगना, उस आदमी से चिपकना, वह मरेगा नहीं, उसे बख्शा नहीं जाएगा। मैं चुप रहा। लोगों को बरगलाना अच्छा नहीं है। हम यातायात सुरक्षा कानूनों को सख्ती से लागू करते हैं। जो लोग उनसे टकराते हैं, अंधे हो जाओ, कुछ नहीं। इस तरह की चीज तो हम इसे क्यों सहें और इसे मौत के घाट उतार दें? बाद में उसे रहने के खर्च के लिए भुगतान करें। जब वह बीमार हो तो उसे फोन करें। अगर वह खाना चाहता है तो उसे फोन करें। हो क्या आप डेट पर जाने की योजना बना रहे हैं? 192 तूवी वो फोन पर बात करते हुए, कब मैं पसंद नहीं है कहने को तैयार हूँ। अपनी लार बर्बाद मत करो। कितना भी गिड़गिड़ाओ, घरवाले नहीं मानेंगे। बहुत अधिक बातें करने से, एक, यह मुझे इसे और भी अधिक नापसंद करता है। दूसरा, मुझे अभी भी पसंद नहीं है। थोड़ी देर बाद मैंने पूछा, आप जो भी 10 वाक्य कहते हैं, उनमें से 9 में पसंद नहीं आता होना चाहिए। 39, ठीक है, नाखुश सर, वीवो, लेकिन मेरे लिए आप हमेशा खुश रहते हैं सर। संक्षेप में एच सर। क्या आप समझते हैं कि एच का क्या मतलब है? एक दिन मैंने उनसे अनायास पूछा, खुश सर, क्या आपको खुश करता है? वीवो, एच। 193 रात में टीवी देखना। हाल ही में उत्तर में भारी बारिश हो रही है, लेकिन जहां हम हैं वहां हमेशा धूप रहती है। मैं शिकायत करता हूँ। हम थोड़ा साझा क्यों नहीं करते? कोई बारिश नहीं मेरे लिए। टू-वी-वू ने सुना और सिर हिलाया, कहा, यह सही है। हुक की बारिश समान रूप से विभाजित है। 3 ग्वेन, हुक की बारिश सैन्य अनुग्रह। कुछ लोगों को बहुत अधिक लाड़ प्यार न करें या दूसरों के प्रति बहुत उदासीन न रहें। सभी के साथ समान व्यवहार करें। आप एक वाक्य यह साबित करने के लिए पर्याप्त है कि आप घर के मालिक हैं। वीवो, आप अर्थव्यवस्था का नियंत्रण लेते हैं। मैं, लेकिन आप ही हैं जो मेरा मूड तय करते हैं।